इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में खलबली मचा दी। लेकिन क्या आपने सोचा कि इजराइल और अमेरिका ने दिन के उजाले में ही ईरान पर हमला क्यों किया? ये कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि एक देश दूसरे देश पर मिसाइल अटैक रात में ही करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। लेकिन इस बार इजराइल ने दिन के उजाले में ईरान पर हमला कर दिया और खलबली मचा दी। आखिर दिन में हमला करने के पीछे इजराइल और अमेरिका की क्या रणनीति है? इजराइल टाइम्स को एक अज्ञात सुरक्षा सूत्र ने बताया कि ईरान पर इस हमले की योजना महीनों पहले अमेरिका के साथ मिलकर बनाई गई थी। इस ऑपरेशन में इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है और अमेरिका भी उसके साथ है। सूत्र ने यह भी बताया कि जॉइंट ऑपरेशन का यह शुरुआती लेवल है जो 4 दिनों तक चलाने की प्लानिंग है। इजराइल ने ईरान के तेहरान, कोम, खुर्रमाबाद और इस्फहान समेत कई शहरों में मिसाइल अटैक किए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आसमान में मिसाइल अटैक के बाद धुएं का गुबार नजर आया। अब आते हैं मेन बात पर कि दिन के उजाले में ही अटैक क्यों किया गया। आखिर सुबह का समय ही क्यों चुना गया हमले के लिए? टीवी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सुबह के समय शुरुआती हमलों का समय ईरानियों को चौंकाने के लिए चुना गया, क्योंकि उन्हें दिन के समय हमले की उम्मीद नहीं थी। ईरान ने कल्पना नहीं की होगी कि हमला दिन के उजाले में होगा। ऐसे में ईरान में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान की आशंका है। इजरायली हमलों में ईरान में हुई जान माल की हानि की अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल ने बड़े लेवल पर यह हमला किया। ईरान सरकार के कुछ ऑफिसेस पर हमला हुआ। रॉयटर्स ने रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इजराइल के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासिरजादे और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर मारे गए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ हाल ही में हुई अमेरिकी वार्ता से खुश नहीं है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और उसके पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता नहीं होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि वो अपने देश को बचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उधर इजरायली हमले के बाद ईरान में मोबाइल सेवाएं ठप कर दी गईं। कई सरकारी वेबसाइट्स हैक हो गईं। इजरायली सेना की ओर से बताया जा रहा है कि ईरान पर हमला अगले कई दिनों तक जारी रह सकता है। इस युद्ध की तैयारी काफ़ी दिनों पहले से की जा रही थी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान में बड़ा लड़ाकू अभियान शुरू किया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा और उसकी योजना अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलें बनाना था, इसलिए उस पर अटैक किया गया। अब भारत की प्रक्रिया पर बात करते हैं कि भारत ने ईरान पर हुए हमले पर क्या कहा। तो भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और संयम बरतने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। तनाव कम करने और मूल मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति का सहारा लिया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं ईरान पर इजराइल के अटैक की 5 बड़ी बातों पर। इजराइल ने ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया, ये पहली बड़ी बात है। इजराइल अगले कुछ दिनों तक ईरान पर हमला करता रहेगा, दूसरी बड़ी बात। हमले के बीच इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी, ये तीसरा पॉइंट। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, ये चौथा पॉइंट है। इजराइल ने ईरानी सरकार की जगहों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग मारे गए। यूएस इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन लॉयंस रॉर के तहत ईरान पर किए गए हमले में कई लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले के बाद दक्षिणी ईरान के एक स्कूल में 57 छात्राओं की मौत हो गई। अब बात करते हैं इस युद्ध पर दुनिया क्या कहती है। रूस ने क्या कहा, पहले आपको वो बताते हैं। ईरान पर जारी हमलों के बीच रूस ने अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका इजराइल को हमले रोकने के लिए कहा है और साथ ही बातचीत का रास्ता चुनने की सलाह दी है और साथ ही इस ऑपरेशन को, इस अटैक को बिना उकसावे के की गई कार्रवाई बताया। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि स्थिति को राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की राह पर वापस लाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने इन हमलों को गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई कहा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र और अधिक अस्थिर हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल का ये लापरवाही भरा हमला बिना किसी उकसावे के किया गया, ये बात रूस ने साफ शब्दों में कही। तो ये था ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का लेटेस्ट अपडेट्स।
अगर आपने अभी तक एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी पैनी नज़र इस खबर पर लगातार बनी हुई है और हम हर बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सीम आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।